बच्चों आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं गणित के बेसिक सवालों के बारे में। जैसे मान लीजिए जोड़ हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया। इन चारों चीजों को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर मान लीजिए आपका भी गणित कमजोर है, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम शुरुआत करने हैं गणित को बिल्कुल ही बेसिक तरीके से। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम शुरुआत करेंगे, आपको हम पहले 1 अंक और 2 अंक लेकर चलने वाले हैं। फिर अगले किसी वीडियो में 2 और उससे ज्यादा अंक को डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप है वो है जोड़ का। देखिए जोड़ को हम इंग्लिश में एडिशन भी कहते हैं या फिर प्लस भी कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार का होता है, इसे हम प्लस का चिन्ह कहते हैं या फिर आप जोड़ का चिन्ह कर सकते हैं। देखिए जोड़ में आपको, अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे एक अंक दे दिया गया 5 और नीचे लिख दिया गया 7। तो जब ऐसे आपको 2 अंक लिखे मिले और आपको बोला जाए जोड़ने के लिए, तो आपको फटाक से यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लेना है, जोड़ का चिन्ह लगा देना है। अब यहाँ पे अब आपको कोई बोले भी या ना भी बोले तो भी प्लस का चिन्ह जब लगा देते हैं तो आपको ये चीजें समझ में आ जाती है कि यहाँ पे हमें जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए ऊपर लिखा है 5 और नीचे लिखा है 7, तो इसको जो जोड़ने का एक बिल्कुल भी आसान तरीका है जो 1 और 2 के बच्चे यूज करते हैं, वो तरीका आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर 5 अंक लिखा है तो यहाँ पे आप 5 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, और नीचे लिखा है 7, तो इसके पैरेलल में ही हम 7 और लाइन खींच लेंगे, 3 4 5 6 7, ये हो गए हमारे 7 लाइन। अब जो जोड़ने का बहुत ही बिल्कुल ही आसान तरीका है वो है, अब देखिए इन सारे जो लाइन है इसको आपस में जोड़ देना। अब जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ऐसे जब आप जोड़ेंगे तो आपको बिल्कुल ही आसानी होगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप ये देख, यहाँ पे 5 लाइन है और यहाँ पे 7 लाइन है, तो आप जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे 12 अंक मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप 12 लिख देंगे। अब कोई भी आपको पूछे 5 और 7 कितने होते हैं, तो फटाक से 5 और इधर 7 लाइन खींचेंगे और उसको जोड़ के बता देंगे 5 और 7 12 होते हैं। ये तो हो गया 1 अंक। अब जैसे मान लीजिए कोई आपको 2 अंक दे दिया, जैसे मान लो हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 5 और नीचे बोल दिया 1 और 2। इसे अब आपको जोड़ना है तो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना। अगर कोई बोले जोड़ना है तो फटाक से यहाँ पे आपको प्लस का चिन्ह लगा देना है। अब इससे अगर आपको जब प्लस का चिन्ह लग जाता है, जोड़ का चिन्ह लग जाता है, तो कोई आपको बोले भी या ना भी बोले तो भी आप यहाँ पे प्लस के चिन्ह को देख के, जोड़ वाला जो चिन्ह है उसे देख के आप समझ जाएंगे कि इन अंकों को आपस में जोड़ना है। तो ऊपर लिखा है 25 और नीचे लिखा है 12, तो इसे देखिए जोड़ने का बहुत ही आसान तरीका है। ये नहीं सोचिएगा कि ऊपर 25 बहुत बड़ा नंबर है और 12 बहुत बड़ा अंक नंबर है, ऐसे में तो लाइन खींचते रह जाएंगे, तो ऐसे आपको दिक्कत होगा। ऐसे जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, अब जैसे एक एक अंक लेना है। जैसे ये मान लीजिए ऊपर 5 हो गया और नीचे 2 हो गए, तो आपको सामने के एक एक अंक लेने हैं। ये ऊपर के एक अंक लेना है, नीचे के एक अंक लेना है। ऊपर जैसे मान लीजिए 5 है तो यहाँ पे 5 लाइन खींच देंगे, और नीचे 2 है तो नीचे बगल के ये 2 लाइन खींच देंगे। अब इसे आपस में जोड़ लेंगे। अब 1 2 3 4 5 और इधर हो गए 2 अंक, तो ये आप जोड़ेंगे तो ये आपको 7 हो जाएगा। 5 और 2 मिलके यहाँ पे 7 हो जाएगा। उसके बाद अब ये तो किनारे वाला हो गया, अब इस किनारे वाले को जोड़ेंगे। अब यहाँ पे 2 लाइन है तो 2 लाइन खींच लेंगे, और नीचे 1 है तो 1 लाइन खींच देंगे। अब तीनों को, अब इन सबको आपस में जोड़ लेंगे। तो इन सबको जब आपस में जोड़ेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे नीचे 3 आ जाएगा। तो देखिए नंबर भले ही बढ़ गए, लेकिन इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि 25 और 12 पहले 25 लाइन खींचना पड़ेगा फिर 12 लाइन खींचना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अलग अलग नंबर करके भी जोड़ सकते हैं। अब कोई भी आपको बोले 25 और 12 कितने होते हैं, तो आप धड़ाक से बता दीजिएगा 25 और 12 37 होते हैं। क्योंकि आप पहले आप नहीं जानते थे तो आप घबराते थे, लेकिन अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये वीडियो देख लिया है तो आप इसको ऐसे ही बिल्कुल आसान तरीके से करके आप किसी को भी फटाक से 2 मिनट में उसका उत्तर बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो दूसरा स्टेप है वो है घटाना का। घटाना को हम
सब्सट्रैक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में और माइनस भी कहते हैं। अगर आपको कोई सब्सट्रैक्शन बोले या फिर माइनस बोले तो ये दोनों वर्ड सुन के घबराना नहीं है, क्योंकि सब्सट्रैक्शन और माइनस दोनों एक ही शब्द होते हैं। तो सब्सट्रैक्शन और माइनस घटाना को ही कहते हैं। इसका जो चिन्ह है वो इस प्रकार का होता है। अगर ऐसा चिन्ह आपको कहीं देखने को मिल जाए तो इसे हम घटाना बोलेंगे। फिर वहां पे आप देखते ही समझ जाइएगा कि हमें यहाँ पे घटाना है। अब जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे 7 में से 5 को घटाना है, ठीक है, 7 में से 5 को घटाना है। तो अगर आपको घटाना बोल दिया गया है तो यहाँ पे आपको घटाना का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। और देखिए जो ऊपर नंबर लिखा होता है उसके नीचे ही दूसरा नंबर लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं आप यहाँ पे 7 लिख दिए, यहाँ पे 5 लिख दिए और घटाएंगे तो ये इसका कोई मतलब है नहीं। नंबर के नीचे ही नंबर लिखना पड़ता है। तो अब जैसे मान लीजिए हम 7 और 5 को सामने सामने लिख दिए, फिर घटाना है तो घटाना का चिन्ह भी लगा दिए, ठीक है। और देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब जैसे ऊपर 7 है नीचे 5 है तो हम यहाँ पे 7 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये बिल्कुल ही आसान तरीका है। लाइन खींचने से चीजें आसान हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए हमें 7 लाइन हो गया, क्योंकि अगर आपको घटाना नहीं आता है या जोड़ नहीं आता है या फिर गुणा भाग ये सारी चीजें नहीं आता है तो जो लाइन से हम करते हैं वो बहुत ही आसान तरीके से आप समझ जाते हैं। उंगलियों पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो उंगलियों पे ही ये सारी चीजें कर लेते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे आप ये रोज प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको वैसे भी आसान हो जाएगी, लाइन खींच के भी आसान लगने लगेंगी, उंगलियों पे भी आसान लगने लगेंगे। अब हमें यहाँ पे मान लीजिए 7 में से 5 घटाना है तो हम पहले यहाँ पे 7 लाइन खींच लिए। अब क्या करना है, 7 में से जब 5 को घटाना है तो यहाँ पे हम देखिए 1 2 3 4 5 लाइन को हम मिटा देंगे या फिर चाहे तो उसको कट कर देंगे। अब यहाँ पे बच गए हमारे 2 लाइन। तो देखिए अब बिल्कुल ही आसान है। 7 में से जब 5 लाइन मिटा दिए तो 2 लाइन बच गया, तो यहाँ पे कुछ भी आएगा ना 2 लिख देना। अब अगर आपको कोई बोले 7 में से 5 घटा के बताओ तो तुरंत लाइन खींचना, जितना अंक बोला है घटाने के लिए नीचे से उतना मिटा देना और बता देना। और यहाँ पे हम 7 लाइन खींचे थे, 5 लाइन मिटा दिए, 2 आंसर आ गया। तो ऐसे ही घटाने को आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए 25 हो गया, अब 2 अंक में हम देख लेते हैं, ये ऊपर 25 हो गया, नीचे मान लीजिए 11 हो गया। अब 25 में से 11 को घटाना है। यहाँ पे भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है, बस अंक ही बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बाकी फॉर्मूला तो वही काम करता है। यहाँ पर भी आप 2-2 अंक को लेकर के घटा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। अब जैसे मान लीजिए ऊपर 5 है तो 5 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन हो गया और नीचे 1 अंक है तो इसमें से हम 1 अंक घटा लेंगे। तो 5 में से 1 घटा दिए तो हमें बच गए 4, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब ऊपर देखिए 2 लाइन 2 है तो 2 लाइन खींच लेंगे और नीचे बचे हैं 1, तो 2 में से अगर 1 हम मिटा देंगे तो यहाँ पे बचेंगे 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। देखिए तो 25 में से 11 घटाने पे आपको 14 बचेंगे। अगर कोई भी बोले 25 में से 11 घट गए तो कितने बचेंगे, तो आप फटाक से लाइन खींचना, मिटा देना, ऐसे ही करके आप उसे तुरंत आंसर बता दोगे, 2 मिनट में 14 आएंगे, ठीक है। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि जोड़ कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको सिर्फ 1 अंक और 2 अंक ही लेकर चल रहे हैं। अगले किसी वीडियो में 3 अंक और 4 अंक के बारे में बताने वाले हैं। तो इसके बाद जो हमारा चौथा स्टेप है वो है गुणा का। गुणा को हम मल्टीप्लाई कहते हैं और इसका जो चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार का होता है। दो लाइन को ऐसे आपस में क्रॉस काट देंगे तो इसे हम गुणा कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे 2 में 2 से गुणा करना है, ठीक है। और जब भी गुणा बोला जाए तो यहाँ पे जो भी चीज बोला जाए, जैसे मान लीजिए जोड़ बोला जाए या घटाना बोला जाए या गुणा बोला जाए या भाग बोला जाए, तो यहाँ पे चिन्ह आपको लगाना ही होता है। तभी जाके आप समझ पाएंगे कि इनमें आपको जोड़ना है या घटाना है या गुणा करना है। तो हमें मान लीजिए यहाँ पे गुणा करना है तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह रख लिया है। अब क्या करना है, देखिए तो यहाँ पे आपको पहाड़ा आना जरूरी है, क्योंकि गुणा करने के लिए और भाग करने के लिए आपको पहाड़ा की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए आप चाहें तो डेली 1-1 लाइन पहाड़ा याद कर सकते हैं और 10 से 15-20 दिनों में, 1 महीने में आप 20 से 40 तक का पहाड़ा आप याद कर लेंगे। तो पहाड़ा अगर आपको याद रहता है तो सवालों को जल्दी करने में आसानी होती है। अब जैसे मान लीजिए हमें 2 और 2 में गुणा करना है तो 2 के नीचे हम 2 लिख देंगे और 2 में 2 को गुणा करना है तो 2 में 2 को गुणा करने के लिए 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए नीचे का जो अंक होता है उसको ऊपर से गुणा करना है, तब 2 का पहाड़ा हमें 2 बार पढ़ना है। तो 2 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो 2 × 2 और 2 दूनी के 4, तो नीचे यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 1 अंक हो गया। अब जैसे मान लीजिए ऊपर हो गया 7 और नीचे हो गया 2 और 7 में 2 का गुणा करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 7 बार।
तो 2 का पहाड़ा जब आप 7 बार पढ़ेंगे तो 2 एक के नम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे आपको पहाड़ा आना जरूरी है, तब थोड़ा आपको सवाल थोड़ा जल्दी हो जाएंगे। तो 2 सत्ते यहाँ पे 14 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम यहाँ पे 2 अंक के सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया 12, ठीक है, और नीचे हो गया 2। अभी हम 2 ही मान लीजिए 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा कराए तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक हो गया, तो यहाँ पर भी घबराने की कोई बात नहीं है, अंक ही बड़े हैं, बाकी तो फार्मूला वही काम करेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक एक अंक को लेकर चलेंगे, नीचे 1 अंक है, ऊपर के 1 अंक लेंगे। 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा जब आप 2 बार पढ़ेंगे तो 3 एक नम 3, 3 दूनी के 6, तो यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 का पहाड़ा फिर इसमें 1 में पढ़ना है, तो 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ना है, तो यहाँ पे 3 एक नम 3, तो ये हो जाएगा 3 एक नम 3। अब 12 तरीके अगर कोई पूछे तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एक एक अंक करके आप गुणा कर सकते हैं और फटाक से उसको आंसर बता सकते हैं, 36 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो चौथा स्टेप है वो है भाग का। भाग को हम इंग्लिश में डिवाइड भी करते हैं और इसका जो चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार का होता है। और देखिए भाग करने के लिए आपको, अब जैसे मान लीजिए हमें 6 में 2 से भाग देना है, तो भाग देने के लिए सबसे पहले तो ऐसे आपको लाइन खींचना पड़ता है और यहाँ पे जिस अंक से भाग देना है वो अंक लिख लेना है। तो हमें यहाँ पे 6 को 2 से भाग करना होता है। तो हम आपको पहले ही बोले हैं यहाँ पे आपको थोड़ा पहाड़ा आना जरूरी है, तो तब जाके आपको गुणा भाग ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब यहाँ पे 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ा जाता है कि 6 से ज्यादा ना हो और ना ही कम, थोड़ा कम रहेगा चलेगा, लेकिन 6 से ना ही ज्यादा हो और ना ही कम रहे। तो 2 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए 2 एक नम 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन के 6, 3 बार पढ़ेंगे तो ठीक है 6 आ रहा है। लेकिन अगर 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लिया, 2 चौके 8, तो 6 से ज्यादा हो गया। तो ऐसे में हम 6 से ज्यादा का पहाड़ा 6 से ज्यादा नहीं होने देना है। तो आपको 2 एक नम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, क्योंकि 3 बार में आ रहा है 6, और नीचे लिख देंगे 6, और 6 में से अगर 6 घटाएंगे तो ये कट गया, ठीक है। ये तो हो गया 1 अंक। अब मान लीजिए हमें 2 अंक में भाग देना है, ये हो गया 12, और 12 को भाग देना है, तो यहाँ पे आपको ऐसा लाइन बनाना जरूरी है। 12 को भाग देंगे हम 2 से, ठीक है। तो अब 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि वो 12 से ज्यादा ना हो, थोड़ा कम रहेगा चलेगा। अब जैसे मान लीजिए हम 12 ना लेकर के यहाँ पे 13 ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा आपको चीजें समझने में आसानी होगी। अब जैसे मान लीजिए 2 का पहाड़ा 2 का भाग देना है, 13 का भाग देना है 2 से, ठीक है। तब 2 का हम पहाड़ा उतना ही बार पढ़ेंगे कि वो 13 से ज्यादा ना हो। तो हम मान लीजिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 एक नम 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन के 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, ठीक है। 2 छक्के 12 आ रहा है, ठीक है। 2 अभी हालांकि 13 से ज्यादा नहीं है, ना ही उससे कम है, 13 से ज्यादा नहीं है। तो देखिए 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, अगर हम 7 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो वो 14 हो जाएगा। तो हमें उस 13 से ज्यादा नहीं होना है, तो हम 6 ही बार लिखेंगे, 2 छक्के 12, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब 3 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1, और 1 में से 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब बच गया यहाँ पे 2। अब यहाँ पे 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो अब इसमें भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है। तब जब भाग नहीं जाता है तो हम यहाँ पे इसे शेष लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाग, ठीक है। अब भाग को आपको अगर चेक करना है सही है या नहीं है, तो आपको क्या करना होता है, ये जो 6 है इसमें 2 से गुणा कर देना है। अब जैसे अभी आपको हम गुणा बताएं कैसे करना है, उस हिसाब से करना है। अब जैसे हमारी हमें 6 को 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 6 दूनी के 12, 6 का नम 6, 6 दूनी के 12, चाहे या तो 6 का पहाड़ा इसमें पढ़ लीजिए या 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ लीजिए, बात वही होगी। तो 2 का नम 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन के 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, ये हो गया 12 हो गए। अब यहाँ पे बचा आपको एक शेष, तो इसमें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने के लिए वही फार्मूला यूज करेंगे जो पहले बताए हैं, 1 और ये 2, हम यहाँ पे 2 लाइन खींच लेंगे और ये 1 है, तो आपस में जोड़ लेंगे, ये हो गया 3, और यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब हो गया 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, यानी ये सही है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।